नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 जून मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर में योग के खूब आयोजन हुए। मुख्य कार्यक्रम राम घाट पर रखा गया। यहाँ कलेक्टर और एसपी ने भी योग किया। सुबह राम घाट पर हुए आयोजन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। रात हुई बारिश से खुशनुमा मौसम के बीच लोगों ने योग की बारीकियां सीखी और इसे जीवन में अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान सूर्य नमस्कार से लेकर कई तरह के आसनों का प्रयोग भी सिखाया गया। सांसों की साधना के साथ शरीर की साधना भी सिखाई गई। लोगों से योग को अपनाने की अपील की गई। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन यहाँ पर रामघाट में किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का प्रसारण भी हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में खासतौर पर स्टूडेंट्स के साथ में और हमारे जो सरकारी विभाग थे वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में योग में भाग लेने का अवसर मिला। और निश्चित रूप से योग एक तरीके से एक हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये न केवल हमको मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से भी फिट बनाता है। मैं सभी से अपील करूंगा कि आज से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से अगर आप योग नहीं करते हैं तो कृपया योग करना जरूर स्टार्ट करें। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। राम घाट के साथ केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में बंदियों को भी योग कराया गया। बंदियों ने भी योग का महत्व जाना और इसे बेहतर तरीके से किया। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन पवित्र उपलक्ष्य में हम सब जनमानस के लोगों को, मातृशक्ति को, सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जब सुबह प्रातःकाल उठें तो केवल और केवल 5 मिनट के लिए महायोगी गोरक्षनाथ जी, पतंजलि जी का योग करके और अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। ऐसा मेरा मानना है। मैं बाल योगी उमेशनाथ, श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम, अभी मैं फिलहाल केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में आप सब लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। इसी तरह आयुष विभाग, संस्था रूपांतरण एवं उत्कृष्ट विद्यालय के सहयोग से जीवाजी वेधशाला में योग दिवस पर बच्चों ने उत्साह से योग किया। बच्चों ने विभिन्न आसन कर सेहतमंद और तनाव मुक्त रहने का संदेश भी दिया। भाजपा जय चंदू के भरोसे जीत का सपना देख रही है। उसने कांग्रेस से आए 3 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। यह तीनों घोर कांग्रेसी रहे हैं और सब अपने आकाओं के भाजपा ज्वाइन करने के बाद भाजपा के टिकट से चुनाव मैदान में हैं। दरअसल यह नए भाजपाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक राजेंद्र भारती के समर्थक हैं। सिंधिया के भाजपाई होने के बाद ये लोग भी भाजपाई बन गए। बमुश्किल पार्टी में 1 साल पहले आए इन लोगों को भाजपा ने अपना मान लिया और 3 लोगों को टिकट भी दे दिए। इनमें दिलीप परमार, संग्राम सिंह भाटिया और सुमन बाबूलाल वाघेला प्रमुख है। परमार और भाटिया राजेंद्र भारती के कट्टर समर्थक हैं, जबकि बाबूलाल वाघेला पुराने कांग्रेसी हैं। वह निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी घमासान और प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 जून को शहर आएंगे। वे भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। भाजपा के मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 जून को दोपहर 2:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। वे 2:45 पर सबसे पहले भगवान महाकालेश्वर के दर्शन एवं पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:15 बजे पार्टी के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के समर्थन में महाकाल चौराहे से शुरू होने वाली जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। शाम 4:45 बजे शहीद पार्क में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे वे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। सेना में भर्ती के लिए लागू की गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में बवाल जारी है। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है। इसी को देखते हुए उज्जैन पुलिस एक्शन में है। मंगलवार को पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और इसी दौरान फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे युवाओं को सोशल मीडिया पर अग्निपथ योजना के संबंध में विरोधात्मक मैसेज फॉरवर्ड और शेयर नहीं करने की बात कही।
दरअसल अग्निपथ योजना पर विरोध को लेकर युवाओं के द्वारा देश भर में हिंसक प्रदर्शन किए गए हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च कंट्रोल रूम से शुरू हुआ और रेलवे स्टेशन, फ्रीगंज, हरी फाटक, कोट मोहल्ला, बेगमबाग, तोपखाना और क्षीरसागर आदि मार्गों से होता हुआ पुनः कंट्रोल रूम पर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान दशहरा मैदान, विक्रम विश्वविद्यालय और एरिना ग्राउंड पर फिजिकल की ट्रेनिंग कर रहे युवाओं को पुलिस ने अग्निपथ योजना के संबंध में समझाइश दी और कहा कि वे किसी भी कानून व्यवस्था को भंग करने वाली गतिविधियों में संलिप्त न हो। यदि कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में वे जीवन भर शासकीय नौकरी नहीं कर पाएंगे। पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का ध्यान रखें और उन्हें किसी भी गैर कानूनी कार्य में शामिल न होने दें। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। आज 21 जून है। साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात आज ही है। दोपहर में कुछ देर के लिए सूर्य की किरणें लंबवत होने से परछाई गायब हो गई। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी जिवाजी वेधशाला पहुंचे। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया, मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:42 पर हुआ और सूर्यास्त शाम 7:16 पर होगा। इस तरह आज का दिन सबसे बड़ा होगा, जिसकी अवधि 13 घंटे और 34 मिनट की रहेगी। वहीं रात सबसे छोटी होगी और इसकी अवधि 10 घंटे और 26 मिनट की होगी। आज के बाद सूर्य की गति दक्षिण की ओर दृष्टिगोचर होगी। इसे दक्षिणायन का प्रारंभ भी कहा जाता है। बुधवार से दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर रहेंगे। इसी तरह 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात रहेगी। 21 जून का दिन खगोलीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है। आज के दिन सूर्य की स्थिति 23 डिग्री 26 मिनट और 14 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर है। उज्जैन चूँकि कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, इस कारण हम देखते हैं कि जो वेधशाला में शंकु यंत्र है उसमें शंकु की परछाई पूरे दिन कर्क रेखा पर गमन करती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। ठीक 12:28 पर शंकु की परछाई शून्य हो जाती है, जिससे ये स्पष्ट पता लगता है कि सूर्य एकदम लंबवत 90 डिग्री की स्थिति में है। आज के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा है। उज्जैन में 13 घंटे 34 मिनट का दिन और 10 घंटे 26 मिनट की रात है। आज के बाद अब सूर्य दक्षिण की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा, जिसे दक्षिणायन का प्रारंभ कहते हैं। और अब दिन हमारे यहाँ धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे और रातें बड़ी होने लगेंगी। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। घटिया तहसील के रहने वाले राजपाल सिंह की स्विफ्ट कार एयू बैंक के सीजर्स ने उठा ली। 30,000 रुपए नगद लेने के बावजूद कार को सीजर्स ने ले जाकर यार्ड में जमा करवा दिया। अब बैंक के 47,000 और यार्ड की 8,000 रुपए की फीस जमा करने के बावजूद कार नहीं लौटाई जा रही है। दरअसल घटिया तहसील के लखाहेड़ा में रहने वाले राजपाल पिता भगवान सिंह ने माधवनगर अस्पताल के सामने स्थित एयू फाइनेंस से कार फाइनेंस करवाई थी। यह कार राजपाल के भाई बलराम के नाम पर है। कार की कई किस्तें ड्यू हो गई थी। ऐसे में सीजर्स के कर्मचारियों ने सोमवार दोपहर चिंतामण रोड पर रोककर उनकी स्विफ्ट कार को पहले अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद उनसे 30,000 रुपए नगद लिए। राजपाल जब एयू फाइनेंस के ऑफिस पहुंचे तो वहां उनसे 47,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए गए। राजपाल का आरोप है कि दोनों ही राशियों के जमा करने की उन्हें कोई रसीद नहीं दी गई। उनकी गाड़ी भी यार्ड में खड़ी कर ली गई और इसका जुर्माना 8,000 रुपए अलग से लिया। रात लगभग 8 बजे तक उन्हें ना तो कोई रसीद दी गई और ना ही उनकी कार वापस की गई। बैंक के अफसरों से जब उन्होंने बात करनी चाही तो संबंधित अधिकारियों ने अपने फोन बंद कर लिए। स्विफ्ट कार राजपाल के भाई बलराम पिता भगवान सिंह के नाम से ली गई थी। मैं उज्जैन आया था आज मेरी गाड़ी लेके। मेरे को धोखे से इन्हें मोहन नगर बुलाया एक गाड़ी स्विचिंग करने के लिए। तो इन्होंने मेरे को वहाँ बुलाया,
वहाँ से ये मेरे को इनके साथ लेके गए, तो बोला आपकी गाड़ी की किस्त जमा करो। तो मैंने इनको 30,000 रुपये नगद चिंतामन रोड पे दिए। इन्होंने उसकी गाड़ी खींच के हम यार्ड ले गए थे, यार्ड में इन्होंने मेरी भी गाड़ी अंदर करवाई और वहाँ से फ़ोन बंद करके भाग गए। और गाड़ी के अंदर 2 मेरे मोबाइल भी थे और मैंने उसके बाद मेरी गाड़ी का जो बकाया पैसा था 42,000 रुपये, वो मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र जमा कर दिया। 8,000 रुपये मेरे से स्टिचिंग चार्ज भी लिया इन्होंने और फिर भी ये मेरी गाड़ी मेरे सुपुर्द नहीं कर रहे, गाड़ी नहीं दे रहे मेरे को। जिम्मेदार लोग जिन्होंने आपकी गाड़ी उन्होंने आपको बदतमीजी भी करी, किस तरह बदतमीजी करी। वो जो उखाड़ना उठाल हितेन ठाकुर करके उसने मेरे साथ बदतमीजी करी। भी ब्रांच गया शाम को, तो वो लेके जो उखाड़ना वो कर लेना, तेज आवाज़ में नहीं बोल गए ब्रांच में आके। नगद जो आपने दी उसकी रसीद भी आपको रसीद नहीं है मेरे पास, 30,000 नगद की कोई रसीद नहीं है। वो जो दूसरा पेमेंट आपने ऑनलाइन किया उसकी उसकी हाँ अभी रसीद नहीं है, पर वो दे देंगे। बोले 42,000 की रसीद तो हम आपको दे देंगे, तो इसका हमारा कोई मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने हारे हुए कार्यकर्ताओं के सहारे 2022 का नगर निगम चुनाव जीतने की उम्मीद पाले बैठी है। पार्टी के 54 प्रत्याशियों में से 11 ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में या तो खुद हार चुके हैं या उनके परिवार का सदस्य चुनाव हारा हुआ है। यह सभी एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में वह नेता और कार्यकर्ता हैरान हैं जो सालों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दरी बिछाने से लेकर झंडे उठाने तक का काम वह कर रहे हैं। महेश परमार को महापौर प्रत्याशी घोषित करने वाली कांग्रेस से ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वह अच्छे प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी और किला फतह करेगी, लेकिन हारे हुए उम्मीदवारों को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में रोष है, क्योंकि वरिष्ठ नेता अपने पट्टों को ही टिकट दिए जा रहे हैं, भले ही वह चुनाव पर चुनाव क्यों न हारे जा रहा हो। कांग्रेस ने वार्ड क्रमांक 8 में राकेश गिरिजे उर्फ पारू को उम्मीदवार बनाया है। पारू पिछली बार बुरी तरह हारा था, लेकिन बटू शंकर जोशी का खास होने की वजह से उसे इस बार फिर से मौका मिला। इस वार्ड में और भी कई कद्दावर नेता मौजूद थे, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल वार्ड क्रमांक 37 का है, जहां दीनदयाल बड़ोदिया उर्फ दीनू को टिकट दिया गया है। दीनू को शहर कांग्रेस में मनीष शर्मा का पट्टा माना जाता है। वह 15 सालों से कांग्रेस को वार्ड 37 में हराने का काम कर रहा है। कांग्रेस ने उसे टिकट दिया, तब भी वह हारा, और नहीं दिया तो दीनू ने निर्दलीय मोर्चा संभालकर कांग्रेस प्रत्याशी को हरवा दिया। क्षेत्र में यह कहा जाता है कि दीनू के कारण ही एक समय में कांग्रेस का यह वार्ड अब भाजपामयी हो गया है। दीनू को फिर से अपना उम्मीदवार बनाकर एक बार कांग्रेस ने इस वार्ड में अपनी हार तय कर ली है। ऐसा ही हाल वार्ड क्रमांक 17 से रूबी सुनील कछवाए, 18 से रवि राय, वार्ड क्रमांक 34 से कुंदन माली, 35 से अशोक उदयवाल, 36 से शिवानी लक्ष्मण मीणा, 43 से आनंद बागोरिया, 47 से सुभाष यादव, 53 से वंदना सुरेंद्र मरमठ और वार्ड क्रमांक 54 से रेखा कमल चौहान का है। यह सब भी चुनावी मैदान में पहले ही शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन पार्टी ने इन्हें दोबारा मौका दे दिया। और अब खबरें दे दनादन। इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में इंजीनियर एवं रियल एस्टेट वैल्यूअर आरजी पाठक वाइस चेयरमैन बने हैं। भारत विकास परिषद की महाकाल शाखा ने योग दिवस मनाया। आनंद भवन वेदनगर में वंदना अग्रवाल और योग गुरु राजश्री विश्वकर्मा के निर्देशन में 52 महिलाओं को योग की टिप्स दी गई। लायंस ऑफ उज्जैन द्वारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर टीम के सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट डॉक्टर अजय गुप्ता जेपीएस जौहर इलेक्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लघु कथाकार संतोष सुपेकर को हिंदी लघु कथा में सृजन, संपादन, आलोचना हेतु लघु कथा शोध केंद्र भोपाल द्वारा पंडित रामनारायण उपाध्याय स्मृति प्रादेशिक लघु कथा सम्मान से अलंकृत किया गया है। खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति ने अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। देश भर से करीब 500 समाजजन मौजूद रहे, 200 परिवार शामिल हुए, लगभग 40 संबंध तय हुए। ओम अनिका सामाजिक सांस्कृतिक संस्था ने संकुल हाल में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक डे के अवसर पर कत्थक और ठुमरी, गणेश वंदना, शिव स्तुति आदि की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। ओम अनिका की कशिश इतलानी ने बताया कि संस्था द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत पर इस तरह की प्रस्तुतियां हमेशा प्रस्तुत की जाती रही हैं। डॉक्टर पूनम व्यास के शिष्य ने भी प्रस्तुति दी। अनिका के बच्चे जिज्ञासा, उन्नति, विकास, कीर्ति, वंशिका, शारदा और नक्षत्र के बच्चों ने प्रस्तुति से मन मोहा। प्रस्तुति पर गायक प्रीति दीक्षित द्वारा ओम अनिका को एक सम्मान पत्र भी भेंट किया गया। तो ये थी आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।